सामने है, तो ये देखते हुए रविंद्र जडेजा को भी लगाने की बात तेज हो सकती है, लेकिन उससे पहले इस छोर से सिराज की जगह शार्दुल ठाकुर यहाँ पर मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं। मुंबई से आते गेंदबाज यहाँ पर नजर आते हैं, तो अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए एक बड़ा प्रदर्शन दिखाना चाहेंगे। डीप पॉइंट पर इन्होंने भी खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर भेजा हुआ है। फुल गेंद ज्यादा नहीं डालना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ी लंबाई छोटी रखना चाहेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। मिचेल मार्श के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार हैं। विकेट के पीछे थर्ड मैन और फाइनल सर्कल के अंदर हैं। और विकेट से अगली गेंद बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया की लाइन से गुड लेंथ की लंबाई पर आई गेंद को शॉर्ट कवर पर डिफेंस के साथ पूरी तरीके से फॉरवर्ड डिफेंस के साथ गेंद को दबा दिया। खेल दिया खीरा खिलाड़ी की तरफ से एक और डॉट के लिए। तो देखा जाए तो ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है और इस ओवर के बाद पावर प्ले के खत्म होने के बाद फील्डिंग को खोल दिया जाने वाला है। फील्डिंग इस प्रकार से खुलेगी जहां पर बाउंड्री लाइन पर जाकर ज्यादा खिलाड़ी फिर खड़े हो सकते हैं। 4 खिलाड़ी कुल मिलाकर 11 और 40 ओवर के बीच में फील्ड सेटिंग के दौरान देखा जाए बाउंड्री किनारे पर तैनात किए जा सकते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाज और साहस दिखा सकते हैं अपनी गेंदबाजी के साथ। फिलहाल अपनी अगली गेंद के साथ मिचेल मार्श के लिए शार्दुल ठाकुर ओवर द विकेट से बल्लेबाज ने गेंद को सीधी बाउंड्री पर उठा दिया छक्के के लिए। लॉन्ग ऑन के पार बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग के साथ मारा गया ये शॉट है। मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई गेंद थी। बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर एक कदम बाहर निकालते हुए बेहतरीन टाइमिंग और तकनीक के साथ गेंद को सीधा उठा दिया। गेंदबाज और अंपायर के सर के ऊपर से मिड ऑन खिलाड़ी के ऊपर से छक्के के लिए ये पारी का पहला छक्का। और ऐसे छक्के बेहतरीन बैटिंग पिचेस पर ही आते हैं। यहाँ पर यह छक्का मिचेल मार्श के बल्ले से आता हुआ 10वें ओवर में 59 पर 1 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है। 10 चौके और एक छक्के की मदद से यहाँ पर स्टीवन स्मिथ जहाँ 16 रन पर नाबाद है, मिचेल मार्श 31 रन पर नाबाद है 25 गेंदों में। और शार्दुल ठाकुर अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे। और विकेट से आते हैं मार्श के लिए अगली गेंद लगी पैड पर। बहुत बड़ी अपील, इस बार मौका बन सकता है भारत के लिए। लंबी अपील के बाद हालांकि अंपायर ने आउट देने से मना कर दिया है। क्या हार्दिक पांड्या रिव्यू की बातचीत करेंगे या फिर बल्ले का किनारा मान रहे हैं, लेकिन छक्का खाने के बाद वापसी करते हुए हार्दिक पांड्या यहाँ पर शार्दुल ठाकुर पूरी तरीके से बल्लेबाज को रोकते हुए पैड पर गेंद मारते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को एक और बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। अक्रॉस द लाइन खेलते हुए गेंद को उठाना चाहते थे लेग साइड में, लेकिन गेंद लगी सीधा इनके पैड पर और बल्ले का कोई किनारा नहीं था, लेकिन ये गेंद लेग स्टंप को मिस कर जाती ये माना गया यहाँ पर कप्तान हार्दिक पांड्या की तरफ से। और इसीलिए इन्होंने बल्लेबाज को आउट करने के लिए रिव्यू का इस्तेमाल नहीं किया है। अपनी आखिरी गेंद के साथ शार्दुल एक और बार ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के मिचेल मार्श के लिए। ये गेंद बहुत ज्यादा पेडस्टन की लाइन में एक और बार बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया, खेल दिया मिड ऑफ क्षेत्र में एक और डॉट के लिए। आगे डाली हुई गेंद थी और लाइन और लेंथ को देखते हुए फिर अपने सीधे बल्ले के साथ जो शॉट खेला यहाँ पर मार्श ने, रन तो नहीं आ पाया, लेकिन पावर प्ले यहाँ पर हम मानेंगे पहला विकेट लेने के बाद भारत की तरफ झुक चुका था। लेकिन अब जिस प्रकार का स्कोर यहाँ पर पावर प्ले में बनता चला गया है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को अपने लिए यहाँ पर काफी मजबूती हासिल करने में मदद कर चुका है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले माना जा पाएगा। सीधी बाउंड्री लगभग 73 मीटर की है, स्क्वायर बाउंड्री लगभग 63 और 64 मीटर की है। विकेट के पीछे का इलाका लगभग 55 से 58 मीटर का है। तो विकेट के पीछे भी लगातार रन बनाने की योजना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से होने वाली है। इसी बीच अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर से गुड लेंथ की लंबाई, बल्लेबाज ने गेंद को जाने दे दिया है सीधा कीपर के हाथों में। 10 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 59 पर 1 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना रहेगा। 16 रन पर स्टीवन स्मिथ हैं। 22 गेंदों में अगले ओवर में वापस स्ट्राइक पर आ जाएंगे और गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर के बाद अब गेंदबाजी में या तो हार्दिक पांड्या नजर आते हैं या फिर देखना है कि दूसरे छोर से शमी या सिराज को लगाया जाता है। लेकिन हार्दिक पांड्या अगर आते हैं तो यहाँ पर उनको भी रन पड़ रहे हैं। उनको भी उनके पिछले ओवर में यहाँ पर चौका पड़ा था, वाइड बॉल वो डाल गए थे, 7 रन का ओवर रहा था। ऑस्ट्रेलिया पावर प्ले के बाद बड़ा खुश होगा, यहाँ पर उनके 6 रन रेट के साथ रन बने हैं। एक विकेट जरूर गिरा है, ट्रेविस हेड ने अपनी गलती के चलते अपना विकेट खोते देखा, लेकिन बाकी बल्लेबाज जो मैदान पर फिलहाल स्मिथ और मार्श के रूप में खड़े हैं अर्धशतकीय पार्टनरशिप में हिस्सा ले लिया। 48 गेंदों में इनका अर्धशतक भी पार्टनरशिप का काफी तेज गति से पूरा हुआ है। अंपायर यहाँ पर फिलहाल दूसरे पावर प्ले का इशारा करते हुए 11 और 40 ओवर के खेल के पावर प्ले के दौरान 4 खिलाड़ी सर्कल के बाहर खड़े हो सकते हैं और इसी कारण देखा जाए तो बाउंड्री लाइन पर कैचिंग भी आसान हो सकती है, साथ ही में चौके रोकने भी आसान होंगे। सर्कल के अंदर भी फील्ड टाइट बनी रहेगी, लेकिन अब थोड़ा बहुत सिंगल और डबल लेने का काम आसान होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगली गेंद लेकर आने के लिए हार्दिक पांड्या तैयार हैं, दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज। और 2 विकेट से आते हुए फिलहाल अपनी अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यहाँ पर गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। विकेट के पीछे स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं है दाहिने हाथ के स्टीवन स्मिथ के लिए। एक स्लिप के साथ ये गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर से गुड लेंथ की लंबाई पर बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को खेल दिया खिलाड़ी की तरफ एक और डॉट के लिए। स्कोर बना रहेगा 59 रनों का, 1 विकेट के नुकसान पर 5.8 का यहाँ पर रन रेट बना हुआ है। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए 11वें ओवर की गेंदबाजी के लिए हार्दिक पांड्या ने अपने आप को वापस ओवर थमा दिया है। तीसरे ओवर में यहाँ पर 10 रन देकर अपने पहले विकेट की तलाश में हार्दिक पांड्या देखना है क्या कुछ अलग कर पाएंगे। पावर प्ले खत्म होने के बाद गेंदबाज भी थोड़ा बहुत देखा जाए तो खुला महसूस कर पाएंगे, जिस प्रकार से अब यहाँ से फील्डर सेट किए गए हैं, जहां पर फुल लेंथ गेंदें भी थोड़ी आ सकती है उसी ओवर में, गुड लेंथ या फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें भी डाली जा सकती हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार डीप पॉइंट और डी स्क्वायर पर खिलाड़ी मौजूद थे और वहां से
लंबाई को लगातार थोड़ा छोटा रखना पड़ रहा था, ज़्यादा आगे नहीं डाल पा रहे थे गेंदबाज, लेकिन अब यहाँ से स्लिप खिलाड़ी को लगा दिया गया है, तो इसका मतलब आगे गेंद पड़ेगी। और 2 विकेट से आते हुए दाहिने हाथ के स्टीवन स्मिथ के लिए इस ओवर की ये तीसरी गेंद होने वाली है बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ऑस्टिन की बहुत ज़्यादा बाहर से बल्ले का मुंह खोलते हुए खेल दी गई बैकवर्ड पॉइंट से थर्ड मैन की दिशा में। एक और सिंगल के लिए, माफ कीजिएगा दूसरी गेंद पर आया हुआ सिंगल है। 60 रन पर एक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना हुआ है। ऑस्टिन के बाहर जैसी जगह मिली बल्लेबाज ने हाथ खोले, जगह मिलते ही यहाँ पर ढकेलते हुए गेंद को आसानी के साथ सिंगल पूरा कर लिया और इस सिंगल की मदद से स्टीवन स्मिथ पहुंच जाएंगे 17 रनों पर और स्ट्राइक आ जाएगी मिचेल मार्श के पास। मिचेल मार्श जो कि दाहिने हाथ के आक्रामक शैली के बल्लेबाज